जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो ये आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। आप चाहे सर्च करके आए हो, ठीक है, या हमारे चैनल से जुड़े हो या नोटिफिकेशन के माध्यम से आए हो, तो आप एक तरीके से बहुत लकी होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम 2023 का जो लेटेस्ट सिलेबस आपका निकल कर आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी आपका जो इस बार एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जिसमें आपके सभी प्रकार के पोस्ट शामिल होंगे, जिसमें जे यानी जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जूनियर क्लर्क हो गया, ठीक है। इसके तक सफाई कर्मचारी के लिए जो भी एग्जाम पैटर्न रहने वाला आपका 2023 का, ठीक है। और प्यून का, और जो आपका पंप अटेंडेंट वगैरह असिस्टेंट टीचर का, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी जो भी पोस्ट निकल करके आ रहे हैं 2023 का जो लेटेस्ट पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका एक कन्फ्यूजन ये दूर होना चाहिए कि आपका जितने भी कंटोनमेंट्स हैं, ठीक है, सभी कंटोनमेंट्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है लगभग सेम रहता है, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि आपके जो आपका जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपके स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस पर केवल ध्यान देना। बाकी एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। तो 2023 का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न समझ लें, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि किसी अन्य कंट्रोल में, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी, जिस भी चैनल से, जहाँ से भी आपको जितना प्रीवियस पेपर मिल रहा है, ठीक है, किसी भी कैंटोनमेंट से रिलेटेड, तो आपको वहाँ से देखना है और उसको तैयारी करना है, ठीक है। और मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियो बना के डाल भी रखी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं, या फिर आपको जहाँ से भी जितना कुछ मिल रहा है आप प्लीज़ तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए 2023 का लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न निकाल के आ रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस पोस्ट के लिए बात करने वाले हैं वो आपका सफाई वाला पोस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, ये 2023 का आपका लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे क्योंकि ये आपके हमारे देश की राजधानी है, ठीक है, इसलिए इसका सिलेबस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आपका जो एग्जाम पैटर्न वाला सेम होने वाला है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना, ठीक है। बाकी जो भी चेंजेस हो रही हैं उसको मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको जो भी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो 2023 का जब का लेटेस्ट पैटर्न निकल के आने वाला है, ठीक है, उसकी इस बेस पर अगर बात किया जाए, ठीक है, तो टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाने वाला है, ठीक है। और कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है ये भी साथ में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप जिस लोकल लैंग्वेज से हैं, ठीक है, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है आपने जो चूज किया होगा वो सारा चीज़, उसमें से टोटल मार्क्स 30 नंबर के आएंगे, ठीक है। जिसमें आपको देखिए कि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखा है साथ में, जिसमें आपको 12 नंबर तो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर आपका जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने के लिए पास करना ही होगा, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन क्वालिफाई करने के लिए करना होगा, ठीक है। फिर एलिमेंट्री अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, तो इसमें से आपको 8 नंबर क्वालिफाई करने के लिए 20 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त साइकोमेट्रिक टेस्ट एक तरीके का होता है, ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 8 क्वेश्चन क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और बात करेंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए तो मिनिमम 40 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। अगर इसकी कट ऑफ की बात कीजिए तो कट ऑफ के बारे में मैंने पहले से जानकारी कर ली, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाता सफाई कर्मचारी का पोस्ट। इसका जितना भी कट ऑफ जाएगा लेकिन 60 नंबर के आसपास रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ इसका नहीं जाता, ठीक है। तो ये तो आपका सफाई कर्मचारी के लिए 2023 का लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है, इसके ऊपर आप तैयार कर लें। इसके अतिरिक्त मैंने प्रीवियस पेपर डाल रखा तो वहाँ से करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। तो अगला जो पोस्ट रहने वाला आपका वो है जूनियर क्लर्क के लिए, ठीक है। ये भी आपका हम डेली कंटोनमेंट से ही ले रहे हैं, ठीक है। आपका एग्जाम पैटर्न सेम होने वाला है, ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन रहने वाला तो टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है, 100 मार्क्स का, ठीक है। चलिए पैटर्न देख लेते हैं इसका। स्टार्ट सबसे पहले हम कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की बात करिए तो इसमें क्या क्या पूछा जाना है। तो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है आपका देख सकते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पोर्ट्स से, आर्ट कल्चर से, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जनरल इंटेलिजेंस दे रखा उसको भी देख लेते हैं। तो जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाना है, ठीक है। एनालॉजीज, ठीक है, सिमिलरिटी, डिफरेंस, ठीक है, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अतिरिक्त अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, इसके बाहर नहीं आने वाले क्योंकि ये 2023 का लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। तो यही आपका इस समय का वर्तमान का आपका सिलेबस है, ठीक है। अब अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी भी देख लेते हैं इसमें से क्या क्या पूछा जाना है, ठीक है। तो इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इसमें जो आपको पूछा जाना है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से
वो आपका है सिंप्लीफिकेशन, ये तो सब हर एग्जाम में लगभग रहता है। डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला आ रहा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का कुछ इस तरीके से सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो आपका पूछा जाएगा, ठीक है, वोकैब, ग्रामर, ठीक है, वोकैब तो हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको देखना ये है कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है, ठीक है। जितना आपका है फिलहाल आपको उतना ही तय करना है, ठीक है। एंड इसके अतिरिक्त एट्स करेक्ट यूजेज वुड आल्सो कवर, ठीक है। तो आपको समझना है और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। इसके बाहर का आपका नहीं पूछा जाना, ठीक है। चलिए, तो चलिए दूसरा पोस्ट जो आपका है, अगला पोस्ट की ओर देखते हैं क्या उसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अगला जो पोस्ट रहने वाला है आपका दिल्ली कंटोनमेंट के जे सिलेबस का, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का 2023 का सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न जो निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर एक बार कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, सबके सभी कंटोनमेंट्स का आपका सिलेबस सबका सेम रहने वाला है, तो ठीक है, यहाँ पर देखकर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा 4 ही पोस्ट निकला, अभी कमेंट मेंशन करेंगे कि आपके किस कंटोनमेंट में कितने निकले हैं पोस्ट, ठीक है। चलिए इसका सिलेबस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जिसमें लेने वाले हैं वो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है। आप टॉपिक देखते जाएंगे, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, क्लोज टेस्ट, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त आपका पूछा जाना है स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। इतना कुछ आपका पूछा जाना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ कहेंगे, पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस देखा जाए तो इसमें इसका कुछ इस तरीके से सिलेबस आपका स्ट्रक्चर किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सैलोजिम, सेंस एंड डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, सीरीज, क्यूब एंड डैश, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका क्लॉक एंड कैलेंडर्स, ठीक है। अब अगर अरिथमेटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी जाए तो इसमें कुछ इसका सिलेबस इतना रहने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एचसीएफ एंड एलसीएम, इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपका इसमें शामिल की गई। इसके अतिरिक्त पाइप्स एंड सिस्टम्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। और जो सबसे मेन सिलेबस होता है आपका, यानी कि यहाँ से आपका कट ऑफ निश्चित होता है, यानी आपका एग्जाम का एक तरीके से कह सकते हैं एम यहीं पर रखना है, ठीक है। बाकी सारे बच्चे कर लेते हैं, यहीं पर रखते हैं, ठीक है। एक है आपका जनरल नॉलेज की, देख ले तो जनरल नॉलेज विशेष रूप से ध्यान दें, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। और फेमस डेज एंड डेट्स, करंट अफेयर्स, कंट्रीज कैपिटल्स, स्पोर्ट्स, रिवर्स एंड लेक्स, फेमस प्लेस एंड डिटेल, ठीक है। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर में, तो इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आने वाला, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी ट्रेड के, ठीक है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो सिविल इंजीनियर के लिए, और बाकी इसमें और भी दिखा देते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल्स हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए, आप जिस भी हैं उससे रिलेटेड क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर सिविल इंजीनियर है तो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन रिइंफोर्स्ड, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कंक्रीट स्ट्रक्चर, और है फिर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इरिगेशन एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीज़ें आपकी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात कर लें अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तो बेसिक कॉन्सेप्ट, एसी फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सिंक्रोनस, इसका रिजनरेशन आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अन्य पोस्ट के लिए बात की जाए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, पियून के लिए, ठीक है, सफाई कर्मचारी तो करा दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट गार्ड, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये अन्य जो पोस्ट हैं लगभग इन सभी का सिलेबस सेम रहने वाला है, ठीक है। फिर भी चलिए आपको एक बात दिखा देते हैं इन सभी को के जो कॉमन होता है वो क्या होने वाला है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, कल्चर साइंस, साइंटिफिक इन्वेंशन, इकोनॉमिक साइंस, जनरल जियोलॉजी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसको ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। जो कि हमने आपको सफाई कर्मचारी में बताया था, सारा चीज़ लगभग सेम आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तेज स्क्रॉल तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसका थोड़ा तेज लग रहा है तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर कोई पोस्ट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दें। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, वो जानकारी दी जाएगी जल्द से जल्द, जितना प्रयास हो सकेगा वो सारी आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। और आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।